छात्रों पर लाठी चार्ज के विरोध में भाजपा की झारखंड बंद का दिखा व्यापक असर। संसद में भी छात्रों के समर्थन में पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन कर कांग्रेस को घेरा। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच एक दिन पहले ही खत्म हुई विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने परीक्षा सुधार समेत छात्रहित में उठाए कई कदम। 77वें वन महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता पर जोर, पौधरोपण कर धरा को हरा भरा बनाने का संदेश। और रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज भी अच्छी बारिश। लोहरदगा और गुमला समेत कई जिलों में 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। तापमान में गिरावट के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज के बाद भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। संसद भवन परिसर में भी भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन कर कांग्रेस को घेरा तथा छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चयनात्मक राजनीति कर रहे हैं और सदन से भाग रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। सांसदों ने बैनर और पोस्टर पकड़कर ये मार्च निकाला। इन पोस्टर्स में लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्ष इससे भाग रहा है। संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे। जब आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, मगर वो संसद में चलने नहीं देते। विरोध का माहौल बना के देश को गुमराह करने का जो प्रयास है, झारखंड में जा नहीं रहे। झारखंड का भी बच्चों का आंदोलन है, उसमें वो कुछ नहीं कर रहे। तो पूरा देश और दुनिया देख रही कि केवल राजनीतिकरण कर रहे, वो काफी निंदनीय है। शर्मनाक बात है कि 2 हफ्ते से सदन में काम नहीं चल रहा है और मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से कहता हूं कि जो सदन में काम होता है उससे कानून बनता है, राज्यसभा में कानून बनता है। लेकिन राहुल गांधी आज से भी कई बार उन चर्चा को बुलाया गया। देश के गृह मंत्री चर्चा करना चाहते, लेकिन वो चर्चा से इनकार करते हैं और ये बड़ी दुखद घटना है। छात्रों के समर्थन और लाठी चार्ज के विरोध में भाजपा का आज राज्यव्यापी बंद अभूतपूर्व रहा। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में व्यापारिक गतिविधियां ठप रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आवश्यक सेवाओं को हालांकि बंद से मुक्त रखा गया था। अधिकांश स्थानों पर भाजपा का बंद स्वतः स्फूर्त रहा। बंद के समर्थन में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कई स्थानों पर सड़कों पर उतरे और न्याय की आवाज बुलंद करते हुए राज्य सरकार को घेरा तथा आंदोलन तेज करने की बात कही। भाजपा ने झारखंड बंद का व्यापक असर दिख रहा है। रांची समेत कई जिलों में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और चतरा जिलों के कई इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। कई जगहों पर सड़कें जाम की गईं। रांची के हरमू चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती हालांकि की गई। भाजपा ने सोमवार को घोषणा की थी कि बंद सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। पार्टी ने स्वास्थ्य सेवाओं और देवघर सहित धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले कांवड़ियों को इस बंद से मुक्त रखने की बात भी कही। भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने आज रांची के पुराना विधानसभा के नजदीक राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी हल्की झड़प भी हुई। ABVP के कार्यकर्ताओं ने छात्र हित में न्याय की आवाज तेज करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल यहां से विधानसभा कूच करने के लिए सभी कार्यकर्ता जमा हुए थे।
विधानसभा घेराव के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी रहा। छात्र अपनी मांगों के समर्थन में रांची स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में डटे रहे। कल हुए लाठीचार्ज के बाद कई प्रदर्शनकारियों का इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को कल देर शाम रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे इलाजरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विधायक जयराम महतो ने देर रात सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो का हालचाल जाना। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में श्री बावरी ने कहा कि छात्रों के आंदोलन और भाजपा के प्रदर्शन से राज्य सरकार डरी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग पर पार्टी अडिग है। सड़क से सदन तक यह मामला भाजपा उठाते रहेगी। छात्रों का कभी हम अहित होने नहीं देंगे और छात्रों के मुद्दों के साथ खड़े हैं। लेकिन चूंकि आंदोलन अब 17वें और 18वें दिन तक चला गया, विधानसभा में आप लगातार गूंज इस मामले की हो रही है, किस तरीके से सरकार को आप घेरेंगे? क्योंकि दिल्ली में तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी, आप क्या हेमंत सोरेन के इस्तीफे पे अड़िग है? भारतीय जनता पार्टी डेफर्ट से कह रही है कि जिस तरह से आप लोगों ने अकाउंटेबिलिटी तय करके वहाँ आपके मनगढ़ंत एक अकाउंटेबिलिटी का एक परिभाषा आपने गढ़ा और आपको राजनीति को सूट कर रहा था, इसलिए आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया। यहाँ तो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जेपीएससी के जो चेयरमैन हेल ख्यांग्याते उनके पुराने सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, रिटायर के बाद आपने उनको बनाया। आपके पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं, आपने सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी धर्मपति अमिताभ भट्टाचार्य को आपने मेंबर बनाया। सरकार भाग रही है, लेकिन तपिश जो है, आंदोलन की तपिश छात्रों ने महसूस कराई है इस सरकार को, और सरकार बैकफुट पे आई है। लेकिन सरकार जब तक छात्रों की मांग को पूरा मान नहीं लेती है, सदन तो कल खत्म कर देंगे लोग, लेकिन हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस आंदोलन को और नीचे तक लेके जाएंगे, छात्रों के साथ खड़ा रहकर। सीबीआई जांच की मांग पर वो टिके हुए। कल जो आंदोलन आपने देखा, शायद झारखंड में इतने दिनों में मैंने पहली बार देखा कि इतनी भीड़ और सड़कों पर ये थी। आप जो इनकी सीबीआई मांग के साथ कितना खड़े हैं और छात्रों के आंदोलन को आगे किस तरीके से बढ़ना देखते हैं? देखिए, छात्र शुरू से इन गड़बड़ियों के रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं। सरकार मोटा मोटी उस रिफॉर्म, उच्च के भविष्य की बातें हैं, उनको मानने के लिए तैयार हुई है। ये रद्द करने की बातें कर रहे हैं, जिसमें सरकार का अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन मूल मुद्दा है जब इन गड़बड़ियों को यदि समूल इसका यदि उद्भेदन करना है तो सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि सीआईडी जांच को इसने किस तरह से डाइवर्ट किया है सीजीएल में छात्रों ने खुद से पकड़ा है और उसके उदाहरण भी दिए हैं। तो सीबीआई जांच वो मांग रहे हैं और इसलिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कल भी इस मुद्दे के साथ छात्रों के साथ खड़ी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जब तक कि छात्र संतुष्ट होकर के अपने घर नहीं चले जाए, अपने लाइब्रेरी, अपने हॉस्टल नहीं चले जाए, भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ सड़क से लेकर सदन तक खड़ी रहेगी। तो हम बात कर रहे थे प्रदेश भाजपा के महामंत्री अमर कुमार बावरी जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में हुई है, सब के सब संदेह के घेरे में है। इसलिए विद्यार्थियों के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और सड़क से सदन तक उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। और छात्रों को जब तक आंदोलन का जो इन्होंने सहारा लिया है, जब तक इसका पटाक्षेप नहीं होता है, छात्रों को जब तक न्याय नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और सरकार को गिरा कर रहेगी और सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्य में भाजपा की प्रमुख सहयोगी आजसू पार्टी भी छात्र हित को लेकर मुखर है। पार्टी द्वारा आज रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों पर कल के बल प्रयोग की आलोचना करते हुए मुरहबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष धरना दिया गया। इस दौरान पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और इससे जुड़े कई तथ्य भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो तथा धांधलियों की सीबीआई से जांच कराई जाए। उनके खिलाफ में जांच करिए, सीबीआई जांच करिए। सीबीआई जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ही मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया कि शिक्षा मंत्री अपने खिलाफ में, मुख्यमंत्री अपने खिलाफ में अपने एजेंसी से जांच
या कोई ऐसा जांच उनकी एजेंसी करके दे दे जो उनके खिलाफ में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए करें, स्वतंत्र इकाई से एक एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच करा लीजिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में आज मानसून सत्र के दौरान रांची में छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाया। श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को सदन में आकर यह बताना चाहिए कि छात्रों के आंदोलन के दौरान राजधानी की सड़कों पर कंटीले तार किसके आदेश से लगाए गए। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए एक दिन पहले ही आज स्थगित कर दिया गया। छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सदन में भोजनावकाश के बाद भी अव्यवस्था बनी रही। पक्ष विपक्ष में गर्माहट दिखी। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे मंजूरी दे दी गई। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में सरकार ने परीक्षा सुधारों और गड़बड़ियों की जांच करने समेत कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं। संसद के मानसून सत्र में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। हंगामे के बीच ही सरकार ने कुछ विधायी कार्य निपटाए। सदन की कार्यवाही को कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। विपक्ष के रवैये के कारण सदन का कामकाज इस बार ठीक ढंग से नहीं चल सका है। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में कुल 19 बैठकें निर्धारित है। विपक्ष के हंगामे की वजह से लगातार संसद का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। प्रश्नकाल ना के बराबर चल सका है। सदन की कार्यवाही की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक हुई। इस दौरान सभी घटक दलों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया और सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। मौके पर प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सांसदों के साथ तिरंगा लहराया। आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सांसदों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी एनडीए सांसद शान से, गर्व से हाथ में तिरंगा थामे नजर आए। सांसदों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में आयोजित 77वें वन महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सरकार में शामिल कई मंत्री और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री समेत अन्य अतिथियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और धरा को हरा भरा बनाने के अभियान में जन भागीदारी पर बल दिया। मैं कई सालों से
वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा हूं। कई वृक्ष काफी सुंदर, काफी हरे भरे दिखते हैं, कुछ वृक्ष थोड़े कमजोर भी दिखते हैं। इसीलिए सिर्फ आज लगा के ही नहीं बल्कि उसको संरक्षित करने का जो अलग अलग माध्यम है उसके प्रति भी उत्साह होना चाहिए। आज हम सिर्फ वृक्षारोपण के कार्यक्रम में एकत्रित हुए, विभाग की तरफ से कई अलग दिन मुकर्रर करके वृक्षों में खाद देने के भी कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। सुरक्षा बलों के प्रहार से नक्सलवाद राज्य में अब लगभग खत्म हो चुका है। बचे खुचे नक्सली भी हथियार डालकर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। चाईबासा में 4 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन नक्सलियों ने कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये नक्सली विभिन्न मामलों में वांछित थे और पुलिस ने इन पर इनाम घोषित कर रखा था। कोल्हान रेंज के डीआईजी ने बताया कि ऑन रिकॉर्ड पश्चिमी सिंहभूम में अब कोई नक्सली नहीं बचा है। उन्होंने यहां से अन्य जिलों में भागे नक्सलियों को चेतावनी दी कि वे भी आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो मैं कहा कि ऑन रिकॉर्ड अब कोई ऐसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी है। रिपीट करता हूं कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे और इस तरह के विश्वास अविश्वास का कायम ना हो, ताकि तीसरी कोई शक्तियों को फिर पनपने का मौका मिले। फिर बहुत सारे माइंस पड़े हुए हैं जिसको डिमाइनिंग करने की आवश्यकता है या फिर सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। तो पुलिस के जो शेष कार्य हैं वो अभी रहेंगे ताकि एजेंसियों को जो दूसरी एजेंसियां हैं जिनके आने जाने का है या फिर भविष्य में जो प्लान है उसको एक्सिक्यूट करने में पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो सावन के पवित्र महीने में झारखंड समेत देश भर के शिवालय और मंदिर गुलजार रहे। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट श्रावणी मेले के 13वें दिन आज 4:18 पर खोला गया, जिसके बाद जलार्पण शुरू हुआ। इधर आज सावन की शिवरात्रि के मद्देनजर भी शिवालयों में दिन भर भगवान भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा रहा। विधि विधान पूर्व मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने पूजा और जलाभिषेक कर मंगल कामना की। इस दौरान शिवालय हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गुंजायमान रहे। राज्य में 13 से 15 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। तापमान में 2 दिनों बाद से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में सर्वाधिक 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 जून से अब तक इस मानसूनी सीजन में औसतन 483 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 22% कम है। जमशेदपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। आज लीग चरण के अंतिम मुकाबले में खेले गए, जिसमें सिमडेगा, खूंटी, रांची और नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जीत दर्ज की। इससे पहले कल इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
रांची में अस्मिता वुशु लीग का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा तथा खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। आचार्य कुलम स्कूल की टीम प्रतियोगिता में अव्वल रही, जबकि सिल्ली दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के उद्घाटन और समापन समारोह के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रांची ने दमदार प्रदर्शन किया है। धनबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में रांची के खिलाड़ियों ने 25 स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के लगभग 900 प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों ने भाग लिया। और अब जानकारी लेंगे विधानसभा समीक्षा की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज भोजनावकाश के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन में हो रहे शोर शराबे का हवाला देकर सत्र की कार्यवाही को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पूर्व सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सदन में सरकार की बातों को रखा। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2023 और सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2025 को रद्द करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने टीडीपीएल से जुड़ी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच कराने की भी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईएम रांची और XLRI जमशेदपुर के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा छात्रों के अधिकतर मांगों को मान लिया गया है। सदन में हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 सदन पटल पर रखा, जिसे सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उधर पहली पाली में विधानसभा की कार्यवाही पक्ष विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। इधर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने और कल छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा, जिससे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को बोलने की अनुमति दी, परंतु सत्ता पक्ष के विधायकों ने हो हंगामा कर बाबूलाल मरांडी को बोलने नहीं दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के विधायक नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष पहुंच गए। वहीं सोमवार को भाजपा विधायकों को मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान डिटेन करने के मामले में भाजपा के सचेतक राज सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसे विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। भोजनावकाश के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के झारखंड बंद का दिखा व्यापक असर। संसद में भी छात्रों के समर्थन में पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन कर कांग्रेस को घेरा। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच एक दिन पहले ही खत्म हुई विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने परीक्षा सुधार समेत छात्र हित में उठाए कई कदम। 77वें वन महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता पर जोर, पौधरोपण कर धरा को हरा भरा बनाने का दिया संदेश।
और रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज भी अच्छी बारिश। लोहरदगा और गुमला समेत कई जिलों में 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। तापमान में गिरावट के आसार।